हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। मुझे आई फ्लू हो चुका है, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए और क्लास को भी बचाने के लिए काला चश्मा का यूज़ किया जा रहा है और आप भी काले चश्मा का यूज़ करिए। ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है या ज़्यादा ज़रूरी काम है तभी आप घर से बाहर निकलिए, अन्यथा घर से बाहर न निकलिए। घर से बाहर यदि आप निकलते भी हैं तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आई कनेक्टिविटी को रोकना है। इसके लिए आपको काला चश्मा का यूज़ करना है और अधिक से अधिक मैंने लोगों को कम से कम आँख से आँख देखिए मिलाइए, ताकि इससे क्या होगा कि आप भी आई फ्लू से बचेंगे। और हमको तो आई फ्लू इन्फेक्शन हो चुका है, इसलिए अपने आप को बचा रहा है और ज़्यादा जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलिए। तो ये तो हम लोग का रहा सामाजिक क्षेत्र। अब चलते हम अपने टॉपिक पर। हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको कि कौन से टीका को कब टीकाकरण किया जाता है, कितना मात्रा में किया जाता है, किस डोज में किया जाता है, उसके बाद किस माध्यम से किया जाता है, किस किस रोगों के लिए किया जाता है। आपको कल टीकाकरण के बारे में बताए थे, राष्ट्रीय टीकाकरण के भी बारे में बताए थे। आज हम लोग उन्हीं टीका के बारे में बारी बारी से डिस्ट्रिक्ट टीका के बारे में जानेंगे। और आज का हम लोग जो सबसे पहला जो टीका है उस टीका का नाम है पोलियो वैक्सीन। जानेंगे कि आज हम लोग पोलियो वैक्सीन में क्या होता है, पोलियो वैक्सीन जानेंगे। तो पोलियो वैक्सीन के बारे में आप लोग को बता देते हैं कि गाँव जगह में आप लोग देख रहे हो कि हमेशा ड्रग से जो पिलाया जाता है उसको पोलियो वैक्सीन करते हैं। तो अब हम लोग निश्चित जानकारी जानते हैं पोलियो वैक्सीन होता है। पोलियो वैक्सीन जो होता है इसको हम ओपीवी के नाम से जानते हैं, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन जो होता है ये हम लोग को जीवित तनुकृत विषाणुओं से बनाया जाता है, यानी वायरस से बनाया जाता है। और इसे हम लोग सेविंग पोलियो वैक्सीन भी कहते हैं, यानी इसको हम सेविंग पोलियो वैक्सीन भी हम लोग कहते हैं, सेविंग पोलियो वैक्सीन, एसपीवी। ठीक है, इसका दो नाम है, ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेविंग पोलियो वैक्सीन। जिसको हम लोग कहते हैं क्योंकि सेविन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया, यानी कहने का मतलब सेविन नामक एक वैज्ञानिक थे, सेविन जो थे एक नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका खोज किया था ओरल पोलियो वैक्सीन का, इसीलिए इसको ओरल पोलियो वैक्सीन बोलते हैं या सेविन पोलियो वैक्सीन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। जो कि इससे कैसे देते, तो ओरल माध्यम से, ओरल का मतलब होता है मुंह द्वारा, यानी मुख मार्ग द्वारा इसको हम लोग देते हैं। इसके बाद एक होता है साल्ट पोलियो वैक्सीन। साल्ट पोलियो वैक्सीन यानी पोलियो वैक्सीन हम लोग को दो होता है, एक होता है ओरल पोलियो वैक्सीन और एक आपको पता है कि साल्ट पोलियो वैक्सीन होता है। और साल्ट पोलियो वैक्सीन जो होता है वो मृत विषाणुओं से बनाया जाता है और इसे विशिष्ट परिस्थितियों में इंजेक्शन के द्वारा हमें दिया जाता है। ठीक है, ये इसका ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता, ज़्यादा जरूरत ओरल पोलियो वैक्सीन का ही होता है। लेकिन एक जो वैक्सीन होता है उसको साल्ट पोलियो वैक्सीन बोलते हैं, साल्ट पोलियो वैक्सीन। साल्ट पोलियो वैक्सीन जो होता है ये विकट परिस्थितियों में जब सबसे ज्यादा जरूरत होता है तब दिया जाता है, और इसको देने के लिए हम लोग को इंजेक्शन के माध्यम से देते हैं, यानी ओरल द्वारा नहीं देते हैं, इसको इंजेक्शन के माध्यम से हम लोग देते हैं। इसको हम बोलते हैं साल्ट पोलियो वैक्सीन। ठीक है, इसको हम लोग आईपीवी के नाम से हम लोग जानते हैं, साल्ट पोलियो वैक्सीन को हम लोग आईपीवी के नाम से जानते हैं। इसलिए हम लोग का जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, पूरा जो पोलियो वैक्सीन होता है दो भाग में बांटा जाता है। कौन कौन भाग है, तो पहला भाग को हम लोग ओपीवी बोलते हैं, पहला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपीवी, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। और एक होता है आईपीवी। आईपीवी जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, यानी ये जो होता है ये परिवर्तित रूप होता है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग पोलियो वैक्सीन। इस तरह से हम लोग दो प्रकार का वैक्सीन होता है पोलियो। पहला को हम लोग बोलते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि हम लोग मुख द्वारा दिया जाता है, और दूसरा होता है आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ये जो होता है हम लोग को इंजेक्शन के द्वारा हम लोग दिया जाता है, इस तरह से हम लोग को होता है। और पोलियो वैक्सीन हम लोग क्यों देते हैं, पोलियो वैक्सीन का यूज क्या है, पर्पस इसका क्या है। तो पोलियो वैक्सीन हम लोग बच्चों में पोलियो रोग से बचाने के लिए दिया जाता है, या पोलियो रोग से जो हम लोग का विकलांगता होता है उस विकलांगता को रोकने के लिए। मुख्य रूप से इसका कहने का मतलब ये है कि पोलियो के द्वारा जो विकलांग आदमी हो जाता है या विकलांगता जो फैलता है उनसे रोकने के लिए किया जाता है। इससे चीज को देने के लिए, यानी इसे वैक्सीन को देने के लिए हम लोग दो मार्ग यूज करते हैं। पहला कौन है, एक तो होता है ओरल,
यानी ओरल पोलियो वैक्सीन को हम लोग यूज में माध्यम जो इसका होता है ओरल होता है, लेकिन इस दो तरीका से हम ले सकते हैं, दो तरीका से। इसका सोर्स क्या रहता है, कभी कभी परीक्षा में आ जाता है कि पोलियो वैक्सीन का स्रोत क्या हो सकता है, सोर्स क्या हो सकता है। तो आप सोर्स लिख सकते हैं, एक होता है ओरल पोलियो वैक्सीन और एक होता है साल पोलियो वैक्सीन, यानी दो इसका स्रोत है। ये दो तरीका से हम ले सकते हैं, पहला ओरल और दूसरा साल पोलियो वैक्सीन इसका स्रोत है। ये कैसे हम लोग को दिया जाता है, तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो होता है बच्चों को ड्रॉप के द्वारा हम लोग को दिया जाता है, और यह जो होता है ये 2 से 3 बूंद पिलाया जाता है। यदि बच्चा खुराक को यदि बाहर निकाल देता है, किसी कारण से छोटा बच्चा रहता है, आपने चूल्हा मतलब जो है 2 बूंद गिराया और बच्चा ने थूक दिया, चाहे किसी कारण बस कर देता है, तो उसको दोबारा हम लोग को खुराक हम लोग को पिलाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद 1-1 माह के अंतराल पर कुल 3 खुराक हम लोग को देना चाहिए, यानी 3 महीना तक लगातार, यानी 1-1 महीना के हर 1-1 महीना के अंतराल पर हम लोग को 2-2 बूंद हम लोग को देना है। और यह जो होता है 16 से 18 महीने के बाद, यानी पहले तो हम लोग कोशिश करने की 3 महीने तक 1-1 बूंद देना ही है आपको हर महीने में। उसके बाद 16 से 18 माह का जब बच्चा हो जाता है तो उस समय बूस्टर डोज दिया जाता है। और पोलियो की खुराक जो पिलाने के बाद जो होता है, कम से कम कोशिश करना चाहिए कि आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद, यानी जब भी आप पोलियो का ड्रॉप पिलाते हैं बच्चा को, तो कोशिश करिए कि 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद, 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद, तब कम से कम उसको गर्म पानी या कोई भी गर्म पदार्थ न दें, क्योंकि यदि इस अवस्था में यदि आप देते हैं तो दवाई का जो पावर होता है वो कम हो जाता है, यानी प्रभाव उसका कम हो जाता है। तो कोशिश करना चाहिए कि कभी भी ओरल पोलियो वैक्सीन अपने बच्चे को पिलवाते हैं तो कम से कम 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद किसी प्रकार के गर्म पदार्थ हम लोग को नहीं खिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि दवाई का प्रभाव हम लोगों का कम हो जाता है। कभी यदि कोई बच्चा को क्या हो जाता है कि यदि कभी आप ओरल पोलियो वैक्सीन आप दे रहे हैं तो उस दौरान कुछ साइड इफेक्ट भी आ जाता है, कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आ जाता है। वो कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है, आपको जी मिचलाना हो सकता है, जी मिचलाना, यानी बच्चे का जी मिचलाने लगेगा। उसके बाद भूख न लगना, ये भी साइड इफेक्ट हो सकता है, भूख न लगना, ठीक है, ये भी हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद दस्त होना, यानी उल्टी होने लगता है, ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं। यदि किसी बच्चा को ओरल पोलियो वैक्सीन आप देते हैं या पोलियो का वैक्सीन आप देते हैं, तो इतना जो चीज़ें हैं ये कभी कॉम्प्लिकेशन, यानी कभी जटिलताएं भी आ जाती है, कभी साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है, इससे हम लोग घबराना नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पोलियो ओरल वैक्सीन जानेंगे, आपको बताएं पोलियो वैक्सीन क्या है। तो पोलियो वैक्सीन हम लोग 2 तरीका से ले सकते हैं, इसका 2 स्रोत है। पहला ओरल पोलियो वैक्सीन हम लोग कर सकते हैं, दूसरा साल तरीका से ले सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पोलियो वैक्सीन से संबंधित वीडियो में सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके होंगे। यदि आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन बच्चा रहता है या कोई लग रहा है कि आपको कोई छूट रहा है या कोई चीज़ आपको और जानकारी विस्तृत चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेशन में जरूर कमेंट करेंगे, हम उसको और अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए